तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ महीने पहले जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए थे, तब भारत की तरफ से फ्रांस से 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट और उसके साथ साथ 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को खरीदने को लेके घोषणा किया गया था। बेसिकली दोस्तों ये 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट असल में इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे गए 36 राफेल एयरक्राफ्टों के बाद दूसरे राफेल एयरक्राफ्टों का डील है, जबकि 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन असल में पहले के 6 सबमरीनों के ही तर्ज पे खरीदा जा रहा है और पहले जैसे 6 सबमरीनों को भारत में मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है, उसी तर्ज पे इन 3 सबमरीनों को भी भारत में मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में ही बनाया जाएगा। और दोस्तों अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से भारत को इन 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों के साथ साथ 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों के जो प्राइस बीडिंग है वो सबमिट कर दिया गया है और इंडिया के पक्ष की तरफ से भी इन प्राइस बीडिंग को रिसीव कर लिया गया है। बेसिकली दोस्तों ऐसे प्राइस बीडिंग का मतलब होता है कि इन डीलों के बदले में फ्रांस असल में भारत से कितना पैसा चाहता है उसका ऑफिशियल जानकारी देना और दोस्तों इसके बाद दोनों देशों के बीच में प्राइस को लेके एक सहमति होता है और फिर डील के ऊपर हस्ताक्षर होता है। और दोस्तों इन प्राइस बीडिंग का ये भी मतलब है कि भारत और फ्रांस के बीच में जल्द ही इन दोनों डीलों के ऊपर हस्ताक्षर किया जाएगा। इवन आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रिपब्लिक डे के मौके पे भारत के विजिट में आने वाले हैं और रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी है और शायद इस दरमियान ही भारत और फ्रांस के बीच के इन मेगा डीलों को अंजाम दिया जाए और शायद इन्हीं कारणों के वजह से इतने तेज रफ्तार में इन डीलों के ऊपर भी काम किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स तो ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के अलावा और भी कई सारे देशों के एयरफोर्स के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर राफेल एम एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो फ्रेंच नेवी के बाद भारतीय नौसेना दुनिया का दूसरा ऐसा नौसेना होगा जो कि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करेगा और इंडियन नेवी में ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर मतलब आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य दोनों कैरियर के ऊपर ही राफेल एम एयरक्राफ्टों को तैनात किया जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन 26 एयरक्राफ्टों के डील में सभी के सभी एयरक्राफ्ट राफेल एम स्टैंडर्ड का नहीं है, बल्कि इनमें केवल 22 एयरक्राफ्ट राफेल एम स्टैंडर्ड के होगा, जबकि बाकी के जो 4 एयरक्राफ्ट है वो असल में राफेल के ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट होगा और भारत इसके लिए करीब करीब 5.5 बिलियन यूरो तक खर्चा कर सकता है। हालांकि एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद ही जानकारी मिलेगा। वहीं पे दोस्तों ये जो कलवरी क्लास के सबमरीनों को परचेज किया जा रहा है ये असल में फॉलो ऑन डील है और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि पहले जब 6 कलवरी क्लास के सबमरीनों को परचेज किया गया था तभी एक तरीके से ये बताया गया था कि भारत आने वाले समय में और अतिरिक्त मात्रा में इन सबमरीनों को परचेज कर सकता है। हालांकि कुछ महीने पहले तक ये कंफर्म नहीं था कि इंडियन नेवी के लिए एडिशनल ऐसे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को परचेज किया जाएगा, लेकिन अंडर वाटर कैपेबिलिटी में गिरते हुए स्ट्रेंथ को देखते हुए शायद इन सबमरीनों को परचेज किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि बेसिकली ये जो सबमरीन है ये पहले के सबमरीनों के मुकाबले में और उन्नत मात्रा के सबमरीन के रूप में इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होगा। फिलहाल पहले डील के अंतर्गत जो 6 सबमरीनों को परचेज किया गया है उनमें 5 सबमरीन इंडियन नेवी में ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, 6ठा सबमरीन तैयार है और इसे फिलहाल सी ट्रायल से गुजारा जा रहा है और जल्द ही इस सबमरीन को भी इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। सोर्सेस की तरफ से जानकारी दिया गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन मतलब कलवरी क्लास के सबमरीन के डील के लिए एक कॉस्टिंग कमेटी का गठन किया गया है जो कि इंटरनल बेंचमार्क का मूल्यांकन करेगा और दोस्तों इंटरनल बेंचमार्क के मूल्यांकन के बाद ही मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के तरफ से कमर्शियल ऑफर को ओपन किया जाएगा। हालांकि राफेल डील को लेके जो फॉर्मल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये अब तक सुनिश्चित नहीं हुआ है कि इसे लेके किसी भी तरीके का कोई कॉस्टिंग कमेटी का गठन किया जाएगा कि नहीं। और दोस्तों जो प्राइस नेगोशिएशन है वो फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ होगा और वहीं पे जानकारी ये भी है कि दोनों डील को ही असल में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत संपूर्ण किया जाना है। अब दोस्तों पिछले बार के डील को अगर देखा जाए तो साल 2016 में इंडियन एयरफोर्स के लिए जो 36 राफेल एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया था उसके लिए प्राइस करीब करीब 7.87 बिलियन यूरो था। हालांकि दोस्तों इस अमाउंट में करीबन $1 बिलियन का वैल्यू इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए था, जबकि ये जो 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था इसमें एयरक्राफ्टों के साथ साथ ट्रेनिंग, एसोसिएटेड इक्विपमेंट, इवन हथियार भी शामिल था। और वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी इन दोनों डीलों को लेके एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी किया जा चुका है। अब दोस्तों इन दोनों डीलों के पीछे जो असल मकसद है वो है गैप को फील करना। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी के अंडर वाटर कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए कई तरीके के और भी प्रोजेक्ट है, लेकिन इन सभी प्रोजेक्टों में कुछ न कुछ कारणों की वजह से डिले हो रहा है, जिनमें सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75I, जिसके अंतर्गत 6 नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को खरीदा जाना है। और दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये कई सालों से शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार इसमें डिले हो रहा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 3 बार कम से कम इसके टाइमलाइन को एक्सटेंड किया गया है। और फिलहाल दोस्तों इन डीलों को लेके भारत, जर्मनी
जर्मनी और स्पेन के साथ बातचीत कर रहा है। जबकि वहीं पे दोस्तों नेक्स्ट सबमरीन के रूप में इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जाना है और ऐसे करीबन 12 सबमरीन इंडिजीनियसली तैयार किया जाना है, लेकिन उससे पहले प्रोजेक्ट 75I को कंप्लीट करना है। लेकिन प्रोजेक्ट 75I में जिस तरीके से डिले हो रहा है वो अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो इंडियन नेवी के जो अंडर वाटर कैपेबिलिटी है उसमें काफी गिरावट आ सकता है और शायद इसे देखते हुए ही इन 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को परचेस किया जा रहा है ताकि ये जो गैप है इसे फिल किया जा सके। जबकि दूसरी तरफ अगर राफेल एम एयरक्राफ्टों के डील को भी देखा जाए तो ये भी असल में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के गैप को फिल करने को लेके ही है। इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़ना चाहता है और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ऑपरेशनल करने के लिए कम से कम साल 2034-35 तक इंतजार करना पड़ेगा और दोस्तों इस दरमियान इंडियन नेवी के पास जो कैरियर बेस एयरक्राफ्ट है उसके लिए दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों के जरूरतों को पूरा करना संभव नहीं है। फिलहाल इंडियन नेवी के पास 45 MiG-29K और KUV सीरीज के एयरक्राफ्ट है जो कि संपूर्ण रूप से ऑपरेशनलाइज भी नहीं रहता है क्योंकि रशिया के इन एयरक्राफ्टों के जो सर्विसेबिलिटी रेट है वो काफी कम है। ऊपर से दोस्तों इसे देखते हुए करीबन 57 ऐसे राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा रखा गया था, लेकिन बाद में इसके संख्या को घटाया गया ताकि इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद प्रोक्योरमेंट में कमी ना हो। पर दोस्तों इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के लिए 1 दशक का इंतजार है और दोस्तों इस दरमियान ही गैप को पूरा करने के लिए राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है जो कि MiG-29 एयरक्राफ्टों के साथ दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों में डिप्लॉय होगा और करीबन 1 दशक तक जब MiG-29 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी में ऑपरेशनल रहेगा तो ये MiG-29 एयरक्राफ्टों के साथ काम करेगा और उसके बाद साल 2034-35 से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के सहारे MiG-29 एयरक्राफ्टों को जहां पे इंडियन नेवी के बेड़े से रिप्लेस किया जाएगा तो वहीं पे इंडियन नेवी में इसके बाद जो एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल किया जाएगा वो संपूर्ण रूप से भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्टों के ही बलबूते पे होगा। अब दोस्तों ये जो सबमरीनों को इंडियन नेवी के बेड़े के लिए खरीदा जा रहा है अगर इसे भी देखा जाए तो इसमें काफी हद तक इंडिजनाइजेशन का बात अभी से ही रखा जा रहा है और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहले के 6 सबमरीनों को खरीदा गया था उससे ये 3 सबमरीन थोड़ा अधिक कैपेबिलिटी वाला होगा। पहले के 6 सबमरीनों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी नहीं है और लिथियम आयन जैसे बैटरीज भी नहीं है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जो नया 3 सबमरीन होगा ये लिथियम आयन बैटरी और इंडिजीनियस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों से लैस होकर आएगा। जबकि पहले के जो 6 सबमरीनों को इंडियन नेवी के लिए खरीदा गया उन सबमरीनों को भी एक मिड लाइफ रिफिट से गुजारा जाएगा और उस दरमियान इसमें इंडिजीनियस इक्विपमेंट जैसे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम और लिथियम आयन बैटरीज को जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक लिथियम आयन बैटरी के डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी समझौता हो चुका है और भारत के कई सारे कंपनी ऐसे बैटरीज का डेवलपमेंट कर रहा है जबकि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों के टेस्टिंग चल रहा है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो ये जो एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है ये केवल मात्र गैप को फिल करने के लिए ही है और ये कोई पक्का सॉल्यूशन नहीं है और इंडियन नेवी के कैपेबिलिटी को अगर मजबूत करना है तो पक्का सॉल्यूशन के अंतर्गत प्रोजेक्ट 75I के तहत जहां पे आगे बढ़ना है तो वहीं पे इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस लाना है, तभी इंडियन नेवी अंडर वाटर कैपेबिलिटी को मजबूत करने के साथ साथ सबमरीनों के मामले में आत्मनिर्भर हो पाएगा। पर दोस्तों अगर देखा जाए तो इस डील के बाद एक तरीके से फ्रांस भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर बनेगा क्योंकि बीते कुछ सालों में अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से रशिया से वेस्टर्न देशों की तरफ शिफ्ट तो किया गया है, लेकिन ये जो वेस्टर्न देशों के हथियार है ये अमेरिका या अन्य देश से नहीं आ रहा है बल्कि इनमें ज्यादातर हथियार असल में फ्रांस से ही आ रहा है और इन कारणों के वजह से अब एक तरीके से धीरे धीरे करके फ्रांस के द्वारा भारत के लिए रशिया का जगह लिया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि बीते कुछ सालों में भारत और फ्रांस के बीच के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है ये भी काफी मजबूत हुआ है और इन कारणों की वजह से अब फ्रांस केवल हथियारों को ही नहीं बेच रहा है बल्कि भारत के साथ कई तरीके के और भी हथियारों को इंडिजीनियसली डेवलप करने को लेकर भी काम कर रहा है। इवन फ्रांस अब भारत को हथियारों के टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन मैकेनिज्म में भी भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के जनवरी महीने में भारत के विजिट के दरमियान भारत और फ्रांस के बीच में ये महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है या फिर इन डीलों के ऊपर हस्ताक्षर होने के लिए और अधिक समय का जरूरत पड़ेगा? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।